अमित शाह ने उनको बुला के खुद कहा है कि टिकैत साहब को खरीदने की कोशिश करो कि टिकैत साहब को कितने पैसे चाहिए और क्या चाहिए। और राष्ट्र के ऊपर और धर्म के ऊपर दलाली कितनी कर सकती है वो कोई भरोसा नहीं हो सकता। 15 उद्योगपतियों के पूरा देश देना चाहते हो, जैसे गुजरात दे दिया है ऐसे ही बंगाल देना चाहते हो। इनका देश और राष्ट्रभक्ति से और धर्म से कोई लेना देना नहीं। गुजरात गुजरातियों का गुलाम है। अगर लड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश और देश समझ गया है, अब इनके कहने से लड़ेगा नहीं। अगर लड़ाने से पहले ये कुटेंगे, ये बात सच है। उस वजीर आलम का ऐसा वजीर आलम देश का किसी काम का नहीं हो सकता है। वो दौलत लूटने का एक उसका धंधा मिला हुआ है। चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ ईवीएम, देखो चुनाव आयोग पूरी तरीके से ये इसका भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। अमित शाह ने बुलाया था और हमें ये कहा गया था कि टिकैत साहब को पूछो कि कितना पैसे लें। अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, ये तो वहीं गुलामी कर रहे हैं। आरएसएस के नागपुर में ही जाके गुलामी करते। महंत को हर एक शब्द पे हिंदुओं को मुसलमानों को गाली दे और हिंदू मुस्लिम जितनी तगड़ी कराएगा उतने उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्तार अनुसारी और वो महात्मा क्यों चल रहे? रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चालक को बिठाकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 लाख रुपए हमको देंगे। हाँ, तो मनोज तिवारी, मोदी जी नौटंकीबाज है, उससे बड़ा मनोज तिवारी दिल्ली में तो मनोज तिवारी का कुछ चला नहीं। तो अब बंगाल में जाके जब बंगाल की जनता अब 2 तारीख को पता लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ फाइनल हो गया है, ममता दीदी की सरकार बन रही है। ममता दीदी 3 तारीख को, तो ममता दीदी की सरकार, हाँ 3 तारीख को ममता दीदी शपथ का ऐलान करेगी कि किस तारीख को शपथ लेना है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई, वहाँ से खत्म हो गई। हाँ, मनोज तिवारी जो रिक्शा रोडों पर चला रहा है, इससे ये सीधा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूट गया। आखिरी दाव है, ये चल रहे हैं, ये बांग्लादेश भी घूमे आए, ये वहाँ हर चीज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट में इनका रिक्शा चलाना था, वो रिक्शा नहीं चला, खत्म हो गया। अगर हाथ रिक्शा पुलर वालों की अगर ये मदद करना चाहते हैं, अगर 5 लाख रुपए देना चाहते हैं, दिक्कत क्या है? तो ये मदद करें, मदद करने को इनका और भी तो राज्य है। वहाँ सरकार नहीं है तब तक मदद कर रहे हैं जब तक चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किसकी मदद कर दी इन्होंने? मध्य प्रदेश आज भूख की कगार पे है, वहाँ रिक्शा वाले बालों के बेचारों की बुरी हालत है मध्य प्रदेश में। गुजरात में बुरा हाल है, गरीबी और गरीब होता जा रहा है। वहाँ क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ मदद करो ना जहाँ तुम्हारी सरकार है। एक एग्जाम्पल तो सेट करो। गुजरात मॉडल आप सेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? 15 उद्योगपतियों के पूरा देश देना चाहते हो, जैसे गुजरात दे दिया है ऐसे ही बंगाल देना चाहते हो। बंगाल की जनता ने फैसला कर लिया है, बंगाल इनके हाथ से निकल चुका है। देश पूरी तरीके से अब ये समझ चुका है, इसलिए बंगाल से कहानी शुरू हो गई और अब इन्हें उत्तर प्रदेश में भी आके पता चलेगा। देश को बिल्कुल सटीक जानकारियां मिल रही हैं कि ये सिर्फ नौटंकीबाज लोग हैं, देश को धर्म की पुड़िया देने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्ति से वोट लूटने वाले लोग हैं। इनका देश और राष्ट्रभक्ति से और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपके नेता जाके बोलते हैं, गुजरात से होकर आकर बोलते हैं कि हम गुजरात को आजाद करा देंगे, तो आप गुजरात को आजाद कराएंगे? गुजरात को आजाद कराएंगे भाई, रुको, तसल्ली रखो। अब हमें गुजरात गुजरातियों का गुलाम है, ये मान लो। वहाँ गुजराती मॉडल के नाम से जो गुजरातियों को बंधक बनाया गया, गुजरातियों को बंधुआ मजदूर बनाया गया, वो गुजराती आज खून के आंसू रो रहे। गुजराती हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे, वहाँ का किसान आंदोलन में नहीं आ रहा है, खूब आ रहे हैं। और उनको कि ईवीएम के माध्यम से या धर्म के माध्यम से या क्षेत्रवाद के माध्यम से ठगने का बोट काम किया जाता है। लेकिन अब गुजराती भी जाग रहा है। गुजरात अब आने वाले समय में गुजरात आज़ाद होगा, ये किसान का दावा है, क्योंकि किसान अब देश में जाग गया है। किसान पूरी तरीके से देश के कोने कोने को आजाद करा के छोड़ेगा। इसलिए आप लोग बोलते हैं कि किसी भारतीय जनता पार्टी को घर से निकलने नहीं देंगे और अगर निकलता है तो उसको कूटेंगे। नहीं, हम कोई किसी को नहीं कूटेगा ना। किसान इसलिए बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी होते हैं वहां राष्ट्रभक्ति और ये जो धर्म का और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। अगर लड़ाएंगे तो उत्तर प्रदेश और देश समझ गया है, अब इनके कहने से लड़ेगा नहीं। अगर लड़ाने से पहले ये कुटेंगे, ये बात सच है। कुटेंगे, बिल्कुल कुटेंगे।
क्योंकि ये धर्म की लड़ाई अब लड़ना नहीं चाहता। आपको कानून क्या पर उत्तर भरोसा नहीं प्रदेश है? क्या है, वो कानून पर भरोसा है, कानून कर तो रही है। आज मीडिया इतनी गुलाम है कि वो कौन सा अनुसारी बंधु है, वो मुख्तार अनुसारी, आज 4 दिन से मीडिया पड़ी है मुख्तार अनुसारी मुख्तार अनुसारी मुख्तार अनुसारी। देश में और भी तो काम हो रहे हैं, देश में हमारे 40 से ज्यादा जवान जो है शहीद हो गए और उन जवानों की डेथ बॉडी तब उठाने गए जबकि मीडिया वहां पहुंच गई। जो भी मीडिया पहुंच गई और जो नक्सलियों ने कब्जे में ले रखे हैं, नक्सली अपनी तरफ से फोन करके बता रहे हैं, लेकिन भारत सरकार का राष्ट्रभक्ति अभी तक नहीं जगी। नहीं, आप ये बताइए ना कि जो स्थिति है, जैसे शहीद हुए कुछ जवान, तो देश के वजीर आलम ने शोक व्यक्त तो करी। अरे यार, क्या वजीर आलम शोक व्यक्त करेगा यार? वजीर आलम को यही पता नहीं है कि हमारे कहाँ पे मुठभेड़ हुई, कितने जवान मारे गए और कब मारे गए। और जब वहाँ मीडिया पहुंच गई, जब मीडिया दिखाने लगी, तब उस वजीर आलम का, ऐसा वजीर आलम देश का किसी काम का नहीं हो सकता है। वो दौलत लूटने का एक उसका धंधा मिला हुआ है, किसी काम का नहीं है वजीर आलम। बंगाल में ममता बनर्जी आ रही हैं, लेकिन चुनाव के बीच में ही ममता बनर्जी को ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग जाना पड़ता है। चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम देखो, चुनाव आयोग पूरी तरीके से ये इसका भारत सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है। लेकिन कितना भी चुनाव आयोग भी घोड़े खोल ले, लेकिन बंगाल की जनता चुनाव आयोग को भी फेल करेगी और अब वहां ममता दीदी आएगी और चुनाव आयोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है, इसमें कोई शंका नहीं। इतना ममता दीदी कर रहे हैं, क्या किसान का जो किसान आंदोलन है वो खुलकर ममता दीदी का सपोर्ट कर रही है? तो क्या बात है, ममता दीदी के सपोर्ट करेगा, देश में हरेक का सपोर्ट करेगा, हर एक व्यक्ति के सपोर्ट करेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश के सैनिक के साथ धोखा किया, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए कोई भी जीते। नहीं, कांग्रेस लेफ्ट को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे? वो भी तो वहां चुनाव लड़ रही है। अरे दीदी भाई, दीदी नहीं, सिर्फ ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है आपको, बाकी आप किसी को भी दो। बस भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो राज्यों में, चाहे केंद्रों में सही, चाहे कहीं भी किसी स्तर पे सही। भारतीय जनता पार्टी को देश से और प्रदेश से बाहर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए कभी काम नहीं करती। वो धर्म का नशा पुड़िया लेके घूम रही है, उस धर्म के नशे से और धर्म की पुड़िया से देश को लड़ाना चाहती है। मोहन भागवत क्या क्या कसूर है, उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं लगातार? आप आरएसएस को टारगेट करते जा रहे हैं, कभी भाजपा को तो कर ही रहे हैं, आरएसएस को क्यों? पर्दे के पीछे काम तो आरएसएस ही कर रही है। ये तो आरएसएस, तो ये हमारा जो अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं, ये तो वहीं गुलामी कर रहे हैं, आरएसएस के नागपुर में ही जाके गुलामी करते हैं। तो फिर आपको भी कह देंगे आपके पर्दे के, आपके पीछे कौन खड़ा है? हमारे पीछे तो खड़ा है, तो हमारा तो पर्दा खुला पड़ा, आके देख लो, पर्दा खुला पड़ा हमारा तो, और इनका पर्दा तो देश पूरा जानता। अभी तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं, आरएसएस का एक बड़ा जो है कार्यकर्ता कहो, नेता कहो, वो बंगाल में एक विश्व हिंदू परिषद को धमका रहा है। ऑडियो वायरल हो गई है, सुन लेना, और वो ऑडियो लगे तो लगा देना। ऑडियो में सीधा धमका रहा है कि चुनाव के बाद तुम्हारा हम इतना बुरा हास्य कर देंगे, तुम बंगाल में जीना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा, नहीं तो वो कैंडिडेट बिठा दो, जिसे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली है, वो निर्दलीय लड़ रहा है विश्व हिंदू परिषद का। आप कह रहे हैं कि भाजपा के पीछे आरएसएस है, भाजपा कह रहे हैं किसान के पीछे कांग्रेस है, मसला क्या है आप ही बताइए। अरे तो कांग्रेस है तो तुम कानून वापस कर लो ना, ये काले कांग्रेस हट जाएगी। कांग्रेस कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही पीछे। भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस दिख रही है हमारे पीछे, तो भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लाई है, इसके पीछे भी कांग्रेस है। जो काले कानून जो बता रहे हैं कि जो अडानी अंबानी के माध्यम से वो जो ड्राफ्ट बना उनके ऑफिस में, वो काले कानून जो आए हैं, वो उसमें भी कांग्रेस का हाथ है। जो कांग्रेस उधर भी हाथ दे रही है, इधर भी हाथ दे रही है। कांग्रेस को हम नहीं जानते, 70 साल हम कांग्रेस ने हमें पीटा है, लेकिन इन्होंने तो आके हमें एकदम मौत के मुंह में धकेल दिया। दीदी ने क्या किया ऐसा जो आप उनके समर्थन में? ये तो दीदी बंगाल का मजदूर, बंगाल का बंधु, जितना भी बंगाल का आदमी है, सब दीदी की राज्य में खुशी है।
बस हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य में जहां जहां सरकार है वहां तुम देख लो, एक एक आदमी खून के आंसू रो रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरएसएस के लोगों को बढ़ाने का काम कर रही है, कुछ खास कम्युनिटी को बढ़ाने का काम कर रही है, बाकी सबको खत्म कर देना चाहती है, उसमें एक किसान भी है। अभी जिस तरह से एक महंत हैं जो एक 12 साल के बच्चे को पानी पीने पर मारा गया, लगातार वो विवादित बयान देते जा रहे हैं। कभी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को जिहादी मानसिकता के बताते हैं, तो कभी पैगंबर साहब को। यार मेरी बात सुनो, वो उस महंत की तुम जितनी बात करोगे उतनी महंत की कीमत बढ़ेगी। उस महंत को पैसे मिलते हैं इस चीज के, सिर्फ उसे विवाद खड़ा करने के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है। मीडिया को और महंत को दोनों को पैसे मिल रहे हैं। सरकार का खजाना इसीलिए खुला है, सरकार का खजाना इसलिए नहीं खुला महंत को हर एक शब्द पे हिंदुओं को मुसलमानों को गाली दे, और हिंदू मुस्लिम जितनी तगड़ी कराएगा उतने उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की बात नहीं करें हम लोग? नहीं, महंत की पहली बात हो जाए। आप रुक जाए, नरेंद्र मोदी की बात ना करें। अरे नरेंद्र मोदी की बात करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन महंत की बात हो रही है। महंत जो है वो एक दलाल टाइप में काम कर रहा है, उसे सफारी दी गई है उसे हिंदू मुस्लिम करवाने की। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्तार अनुसारी, और वो महात्मा क्यों चल रहे हैं? ये इसलिए चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 दरवाजे पर खड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि महंत को डर है, अमित शाह को लेटर लिखा है, नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है कि हमको सुरक्षा प्रदान। यार वो सुरक्षा प्रदान मांगने की वजह से तो ये नौटंकी कर ही रहा है, उसे पैसे भी मिल रहे हैं, उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी मिल जाएगी, उसको क्या दिक्कत? उसे तो मिल जाएगी, उसे तो मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? कि वो ऐसे 2-4 बयान और देगा और 2-4 हिंदू मुस्लिम लड़वाएगा, उसे तो मिल जाएगी। जिसने हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कराई है उसको बढ़िया तरीके की सुरक्षा मिली है और उसे मुकदमे वापस हुए और वो बड़े नेता बने। किसी एक धर्म के पैगंबर के खिलाफ अपशब्द बोला जाएगा तो क्या उस धर्म के लोग नहीं बोलेंगे? देखो भारतीय जनता पार्टी का काम यही है, वो इसी से सत्ता में आती है। हम इनसे कहते थे तुम विकास पे बात कर लो, नहीं करेंगे। तुमने क्या काम करा है? गंगा साफ हो गई, नहीं बात करेंगे। उनसे हम कहेंगे काला धन आ गया, नहीं बात करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नहीं बात करेंगे। हमारे 15 लाख आ गए, नहीं बात करेंगे। उनसे कहो कि हमारे काले कानून तुमने किससे पूछ के बनाए, उस पर नहीं बात करेंगे। हमारी डबल आय की बात नहीं करेंगे। उन पे अगर हिंदू मुस्लिम पे बात करवा लो तो वो पीएचडी है। क्यों? हिंदू मुस्लिम के रास्ते से गुजरात से चले थे, उत्तर प्रदेश में आज हिंदू मुस्लिम के जरिए वो राज्य कर रहे हैं। उन्हें लड़ाने में महारत हासिल है और देश का किसान, देश का जवान समझ गया था। अगर आज इस महंत को ना रोका गया, कल कोई दूसरा खड़ा होकर बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस महंत को हो सकता आने वाले समय में बड़ा नेता घोषित कर दे। इस महंत को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो लाभ पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें दिलवाएगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। इसलिए वो महंत जो है वो बड़ा नेता बनना चाह रहा है। वो बड़ा नेता बनने का भारतीय जनता पार्टी में यही एक रास्ता है। एफआईआर नहीं होनी चाहिए। नहीं करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? जब यहाँ एक बार जिस बेटी का रेप होता है उसके बाप को मार दिया जाता है, जिस बेटी का पूरा परिवार खत्म होता, वो इंसाफ के लिए लड़ती रहती और थाने में उसका बाप मार दिया जाता है। एक बेटी इंसाफ मांगती रही, उसे इंसाफ नहीं मिला और जब मर गई तो उसके बिना परिवार के मर्जी के जला दिया गया। वहां तुम ये चाहते हो कि वहां उस महंत के खिलाफ कोई कार्रवाई हो? नहीं, उत्तर प्रदेश है, यहाँ क्राइम सर्वोपरि है, क्राइम को यहाँ महत्व ज्यादा है। उसके खिलाफ एफआईआर करने वाले के खिलाफ ही एफआईआर हो। ऐसा ही होगा। अगर तुम बोलोगे तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू मुस्लिम जो लड़ाएगा उसे बड़ा पद मिलेगा, उसे बड़ी शोहरत मिलेगी। हो सकता है राज्यसभा और एमएलसी भी बन जाए। लेकिन अगर तुमने ये झगड़ा दबाने की कोशिश की, तुमने विकास की बात की, तुमने अगर कोई और देश में तरक्की की बात की, उत्तर प्रदेश के विकास पे कोई सवाल पूछ लिया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हिंदू मुस्लिम पे तुम भी विश्वास रखो। ये किसान अगर लड़ाई लड़ रहा है राष्ट्रवाद की, अगर किसान लड़ाई लड़ रहा है हिंदुस्तान और प्रदेश को सलामत रखने की और अपनी जमीन बचाने की, तो किसान लड़ रहा है बहुत। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए?
ऐसे लोगों के खिलाफ देश को जागरूक किया जाए, जनता को जगाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को भगाया जाए। यही एक रास्ता है। ये लोग अपने आप बिल में छुप जाएंगे, ये पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। नहीं, एक बताइए कि लगातार किसान नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राकेश टिकैत को बड़ा ऑफर आ रहा है, मंत्री पद, फलाना चिलाना ढिमकाना, कहाँ तक सही है? सही है या ऐसा ही बेबुनियाद? यार भारतीय जनता पार्टी तो हर आदमी को ऑफर देती है। हमें नहीं मिला, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक संत कोई है, वो ये कह रहे थे कि हमें बुलाया गया था, अमित शाह ने बुलाया था और हमें ये कहा गया था कि टिकैत साहब को पूछो कि कितना पैसे लेंगे। वो संत ने लाइव टीवी पे उस पे आके कहा है, फेसबुक पे अपनी पे, संत युवराज उसने कहा है। और टिकैत साहब को खरीदने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन टिकैत साहब अब गरीब किसान है, वो बिकने वाले प्रोजेक्ट नहीं है। जो है मजबूती से अब किसानों के उसमें बैठे हैं कि टिकैत साहब ये तीनों काले कानून वापस करा के और उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी को भगा के या कानून वापस करो या फिर सीट छोड़ो, यही आंदोलन चल रहा है। अब ये बात सही है, टिकैत साहब को जो ऑफर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, टिकैत साहब को आ रहे हैं, ये टिकैत साहब के मुंह से मैंने नहीं सुना, लेकिन एक संत युवराज कह रहे हैं कि हमें अमित शाह ने, हाँ अमित शाह ने उनको बुला के खुद कहा है कि टिकैत साहब को खरीदने की कोशिश करो कि टिकैत साहब को कितने पैसे चाहिए और क्या चाहिए। वो संत युवराज ने कहा है, वो संत युवराज के मुंह से सुना है मैंने, टिकैत साहब के हमने मुंह से नहीं सुना कि क्या ऑफर मिला है। लेकिन संत युवराज ने जरूर कहा है, उसको कहा गया है, लेकिन उसने शायद टिकैत तक वो मिला नहीं अभी। राष्ट्रपति का ऑफर आ रहा है टिकैत साहब। भाई टिकैत साहब को भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। हमारे किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए मैंने नहीं सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं। वो किसान के ऊपर, जवान के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर और धर्म के ऊपर दलाली कितनी कर सकती है, वो कोई भरोसा नहीं हो सकता।